कि गौरी के ललना हमारा अरे सुमरन में आई, सुमरन में आके बाबा लज के बचाई, 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 सुमरन में आके बाबा लज के बचाई। गौरी के ललना हमारा, गौरी के ललना हमारा, गौरी के ललना हमारा, गौरी के ललना हमारा, सुमरन में आई, सुमरन में आके बाबा लज के बचाई, सुमरन में आके बाबा लज के बचाई, सुमरन में आके बाबा लज के बचाई, सुमरन में आके बाबा लज के बचाई। गौरी के ललना हमारा, गौरी के ललना हमारा, गौरी के ललना हमारा, गौरी के ललना हमारा, सुमरन में आई, सुमरन में आके बाबा लज के बचाई, सुमरन में आके बाबा लज के बचाई, सुमरन में आके बाबा लज के बचाई, सुमरन में आके बाबा लज के बचाई। कुछ जाए वाला हर जीता जी के भी मुराए वाला, क्या बात है। गौरी के ललना हमारा, सुमरन में आए, सुमरन में आके बाबा लज के बचाए, सुमरन में आके देवता लज के बचाए, सुमरन में आके बाबा लज के बचाए। आगे भक्त निवेदन किया है, माता गौरा पार्वती पिता महादेव, माता गौर पार्वती पिता महादेव, माता गौरा पार्वती पिता महादेव, माता गौर पार्वती पिता महादेव, पान चर फूल चरे और चरने बा, पान चर फूल चढ़े और चढ़ेवा, पान चर फूल चढ़े और चरने बा, पान चर फूल चढ़े और चढ़ेवा। गौरी के ललना हमारा, गौरी के ललना हमारा, गौरी के ललना हमारा, गौरी के ललना हमारा, सुमरन में आई, सभा में आके बाबा लाज के बता, शाखा में आके बाबा लज के बचाए, शाखा में आके बाबा लज के बचाए, शाखा में आके बाबा लज के बचाए।
महाराज माथे मनी मोर शोभे तिलक चंदनमा माथे मनी मोर सोहे तिलक चंदनमा माथे मनी मोर शोभे तिलक चंदनमा माथे मनी मोर सोहे तिलक चंदनमा चूहा के सवारी करे गौरी के ललनवा ओ चूहा के सवारी करे गौरी के ललनवा चूहा के सवारी करे गौरी के ललनवा चूहा के सवारी करे गौरी के ललनवा गौरी के ललना हमारा गौरी के ललना हमारा गौरी के ललना हमारा गौरी के ललना हमारा सुमरन में आई अरे सुमरन में आके बाबा अल्लाह जी के बधाई आके बाबा लाज के बचाई आके बाबा लाज के बचाई क्या बात है? लाज के बचाई सुमरन में आके बाबा बिगड़ी बनाए सारा में आके बाबा लाज के बचाई बोलिए भक्तवत्सल भगवान की इन्हें पहले एक बेर सभे आदमी उठाइयो दोनों हाथ पूरा पूरा ऊपर जिनका हाथ सबसे ऊपर उनका भाग सबसे सुपर उठाइए दोनों हाथ पूरा पूरा ऊपर जिनका हाथ सबसे ऊपर उनका भाग सबसे सुपर और जिनका हाथ सबसे नीचा उनका भाग स्टैंड के पीछा अब देखिए किनका किनका भाग सुपर है उठाइए दोनों हाथ पूरा पूरा ऊपर और बोलना है मेरे साथ बोलिए शंकर भगवान की बोलिए सच्चे दरबार की आइए एक बार चलो माता रानी के दरबार क्योंकि कहते हैं कि माँ ही मंदिर माँ ही पूजा माँ से बढ़ के कोई ना दूजा यदि माँ ना होती तो हम भी ना होते ये जग ना होता ये जहां ना होता माँ के बिना कुछ कहाँ होता कहते हैं कि अगर इस धराधाम पर माँ ना होती तो कुछ भी ना होता ये जग ना होता ये जहां ना होता माँ के बिना कुछ कहाँ होता माँ ही मंदिर माँ ही पूजा माँ से बढ़ के कोई न दूजा देखिए माँ तो माँ हुआ करती है माँ कभी भी अपने भक्तों को अपने बेटे को कष्ट में नहीं देख सकती है चाहे वो जन्म देने वाली हमारी माँ हो या वो माँ दुर्गा हो माँ सरस्वती हो माँ काली हो माँ तो माँ हुआ करती है ना तो आइए एक बार उन्हीं माँ के चरण में हाजिरी लगा लो भक्त कहा है मैया से है कि है मैया कोना रहबई है मैया कोना रहबई है कोना रहबई है मैया कोना रहबई है कि मैया है सुनियो हमर विपतिया माँ हम कोना रहबे कि मैया है सुनियो हमर विपतिया माँ हमको ना रहबई है कि मैया है सुनियो हमर विपतिया माँ हम कोना रहबे मैया है सुनियो हमर विपतिया माँ हमको ना
विपतिया माँ हमको ना रहबे मैया है सुनियो हमर विपतिया माँ हमको ना रहबे क्या बात है। मूर्ख अज्ञान बने लो मूर्ख अज्ञान बने लो तनियों का ज्ञान न दे लो तनियों का ज्ञान न दे लो हे माँ हम केकरा कहबई हे माँ हम केकरा कहबई हे कि मैया है सुनियो हमर विपतिया माँ हमको ना रहबे मैया है सुनियो हमर विपतिया माँ हमको ना रहबई हे विपतिया माँ हमको ना रहबई हे और देखा जाए ये हैं श्रीमान ओम विश्वास, पिता राजेश विश्वास और हमारे ओम विश्वास जी के स्वजन से दिवंगत आत्मा की शांति सदगति हेतु ये 500 रुपए का पुरस्कार आया है। तो माँ भगवती आपके हर एक भंडार को भरे रखे, सो परिवार सानंद जीवन यापन करे। प्रभु से यही कामना है, बाबा भोलेनाथ आपके हर एक मनोकामना पूरा करे, सौ परिवार सानंद जीवन यापन करे। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत। और इसी बीच देखा जाए ये जो कार्यक्रम अभी चल रहा है ग्राम सजुआ में, ये अभी फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव है। और एक हमारे बड़े ही चाहने वाले विजय कुमार मुन्ना जी, विजय कुमार यादव उर्फ मुन्ना जी महिसारी उजियारपुर समस्तीपुर से देख रहे हैं, और उनके तरफ से भी डिजिटल पुरस्कार फोन पे के माध्यम से 151 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय यादव उर्फ मुन्ना जी, हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सुना रहा हूँ कि मैया है सुनियो हमर विपतिया माँ हमको ना रहबई है। मैया है सुनियो हमर विपतिया माँ हमको ना रहबई हे। मैया है सुनियो हमर विपतिया माँ हमको ना रहबई हे। आगे कहा है भक्त, घर ना दुआर दिलो मैया, घर ना दुआर दिलो मैया, दुख आब सहलो न जाया, दुख याब सहल न जाया। घर ना दुआर दिलो मैया, दुआर दिलो मैया, दुख आब सहलो न जाया, दुख याब सहल न जाया। हे माँ तनी दया दिखैयो ये, माँ तनी दया दिखैयो हे। कि मैया है सुनियो हमर विपतिया माँ हमको ना रहबे। मैया है सुनियो हमर विपतिया माँ हमको ना रहबई हे।
जग सा ठुकरायल गेल छी, जग सा ठुकरायल गेल छी, चरण है के आब गेल छी, चरण है के आब गेल छी, जग सा ठुकरायल गेल छी, जग सा ठुकरायल गेल छी, चरण है के आब गेल छी, चरण है के आब गेल छी, हे मातनी दया दिखैयो, माँ मोरा दया देखैयो हे, मैया है, मैया है, सुनियो हमर बोलिए बजरंगबली की। आइए अब एक बार श्री हनुमान जी महाराज के चरण में हाजिरी लगाऊं, फिर निर्गुण की ओर बढ़ेंगे। तो आइए उससे पहले एक बार श्री हनुमान जी महाराज के चरण में हाजिरी लगा लो, क्योंकि कहते हैं कि जो भक्तों के पीड़ा को हरे उन्हें भगवान कहते हैं, जो भक्तों के पीड़ा को हरे उन्हें भगवान कहते हैं, और जो भगवान के भी पीड़ा को हर ले उन्हें ही हनुमान कहते हैं। बोलिए बजरंगबली की जय। और इसी बीच देखा जाए शिवदाता साउंड दुधपुरा बाजार मंगलगढ़ समस्तीपुर से हमारे अनिल यादव जी, शिवदाता साउंड दुधपुरा बाजार मंगलगढ़ समस्तीपुर से अनिल यादव जी, इनके तरफ से 251 रुपए का पुरस्कार आया है फोन पे के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद शिवदाता साउंड दुधपुरा बाजार समस्तीपुर प्रोपराइटर अनिल यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए एक बार श्री हनुमान जी महाराज के चरण में हाजिरी लगाऊं, क्योंकि जहां कहीं भी हरि भजन हरि कीर्तन होता है तो सबसे पहले हमारे बजरंगबली वहां पहुंच जाते हैं। और कभी हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि जो भक्तों के पीड़ा को हरे उन्हें भगवान कहते हैं, और जो भगवान के भी पीड़ा को हरे उन्हें ही हनुमान कहते हैं। बोलिए बजरंगबली की जय। अच्छा जरा इस बात पर विचार कीजिए, लिखने वाले ने लिखा कि जो भक्तों के पीड़ा को हरे उन्हें भगवान कहते हैं। जब इस दुनिया के लोगों के जीवन में कष्ट आता है तो दौड़ के कहां जाता है? भगवान के पास, भगवान के मंदिर में जाकर के अपना सब बात भगवान के सामने में कहना शुरू कर देता है, हे मालिक मेरे जीवन में ये कष्ट आ गया है, ये दुख आ गया है। और सच्चे मन से यदि भगवान को आवाज लगाता है, और भगवान जब अपने उस भक्त के पुकार को सुन लेते हैं तो उनके जीवन से सब कष्ट सब दुख सदा सदा के लिए समाप्त हो जाया करता है। तो इस दुनिया के लोगों के कष्ट हरण करने का काम हमारे भगवान करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जो भगवान इस दुनिया के लोगों के कष्ट हरण करते हैं, कहते हैं कि जल थल अग्नि पान पवन पर केवल उनकी सत्ता, बिना प्रभु के इच्छा से डोले ना एक पत्ता। जल थल अग्नि पान पवन, पंच तत्वों पर भगवान का अधिकार है, बिना प्रभु के इच्छा से एक पत्ता भी टस से मस नहीं होता है। और वो भगवान इस दुनिया के लोगों के जीवन से दुख को मिटाते हैं। लेकिन जरा विचार कीजिए कि जो भगवान दुनिया के लोगों के कष्ट को हरण करते हैं, यदि उस भगवान के ही जीवन में कष्ट आ जाए, यदि भगवान ही दुख में पड़ जाए, तो भला भगवान किसके सामने जाकर के कहेंगे कि मेरे जीवन से कष्ट को निकाल लो? विचार करने वाली बात है कि जो भगवान दुनिया के लोगों के कष्ट को हरण करते हैं, और यदि वही भगवान दुख में पड़ जाए तब,
तो लिखने वाले ने लिखा कि जब जब भगवान श्री राम दुख में पड़े हैं, जब हमारे भगवान इस धराधाम पर आए, तो देखिए इस धरती का नियम है कि कभी सुख है तो कभी दुख है, यही है जीवन। और जो भी इस धराधाम पर आया है उन्हें कभी सुख होता है कभी दुख होता है। और जब हमारे भगवान श्री राम इस धराधाम पर आए तो उनके जीवन में भी दुख आया, और उनके जीवन में जब जब दुख आया है तब तब भगवान श्री राम के मुंह से बस एक ही शब्द निकला है, क्या? तो हे हनुमान जल्दी आना और मेरे लाज को बचाना। और उस घड़ी हमारे बजरंगबली प्रभु श्री राम के उस लाज को बचाने का काम किए हैं, प्रभु श्री राम को उस कष्ट से बाहर निकालने का काम किए हैं। चाहे वो माता सिया का पता लगाना हो, चाहे लक्ष्मण के प्राण बचाना हो। लक्ष्मण के जब प्राण बचाए तो भगवान श्री राम कहे कि हनुमान आज से ऋणिया राजा राम भय धनिक भय हनुमान। ए हनुमान अगले 7 जन्म तक भी मैं तुम्हारा नौकर बन के आऊं और तुम्हारे चरण दबाऊं, फिर भी तुम्हारे ऋण से उड़ीन नहीं हो सकूंगा। इतने बड़े भक्त हैं हमारे हनुमान जी। बोलिए बजरंगबली की। तो आइए एक बार हनुमान जी महाराज के भी चरण में हाजिरी लगा लूं कि कैसन बारे लक्ष्मण दे बरबा कि कैसन प्रभु जी मोर। और एक विशेष सूचना देना चाहूंगा, कोई इस गीत को मैंने गाया है और फेसबुक पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। करीब 1 महीना में 25-30 मिलियन लोगों ने इसको देखा है और प्यार आशीर्वाद दिया है। तो आइए पुनः आप लोगों के बीच में वही प्रस्तुति। जब हमारे बजरंगबली माता जानकी का पता लगाने के लिए लंका पहुंचा और माता जानकी से जब मिले और जो ही भगवान श्री राम का नाम लिए न कि मैं भगवान श्री राम के चरणों का दास हूं, मेरा नाम है हनुमान, तो माता जानकी रोने लगी, है हनुमान क्या भगवान को हमारी याद नहीं आती हनुमान? क्या लखन को भी हमारी याद नहीं आती हनुमान? तब माता जानकी रोती है, कहती है हे हनुमान कैसन बारे लक्ष्मण दे बरबा कि कैसन प्रभु जी मोर। अब पूछतरी सिया है मैया, पूछतरी सिया है मैया, गिरेला नया नाम सलो पूछतरी सिया है मैया, गिरेला नया नाम सलो पूछतरी सिया है मैया। कैसन बारे लक्ष्मण दे बरबा कैसन प्रभु जी मोर। कैसन बारे लक्ष्मण दे बरबा कैसन प्रभु जी मोर। पूछतरी सिया है मैया, गिरेला नया नाम सलो पूछतरी सिया है मैया, गिरेला नया नाम सलो पूछतरी सिया है मैया।
माता जानकी रोती है कहती है हे हनुमान कवन भइले हमारा से गलती गलती कवन भइले हमारा से गलती लिहले नाम सुधिया हमारा से गलती लिहले नाम सुधिया उमाकांत यादव, अशोक यादव और अरविंद यादव और इन तीनों भाई के सौजन्य से देखा जाए अपने स्वर्गीय माता जी के इस अंतिम विदाई में दिवंगत आत्मा के शांति सदगति हेतु ये 600 रुपए का दान आया है। भगवान आपके स्वर्गीय माता जी के आत्मा को शांति दे, सदगति दे, सौ परिवार सानंद जीवन यापन करे एवं बाबा भोलेनाथ आपके पूरे परिवार पर कृपा बनाए, सौ परिवार सानंद जीवन यापन करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए सुना रहे हैं। माता जानकी रोती है कहती है हनुमान कितना ले सही हम विपत्तिया विपत्तिया
लो रो बतारी सीता है मैया। माता जानकी रोती है, कहती है हे हनुमान, बेरी बेरी रावण आके आके बेरी बेरी रावण आके बोलता रे बोलिया कुबो रावण के बोली हो सुन के, रावण के बोली हो सुन के, अरे धर के करे जाब रावण के बोली रे सोन के धर के लगतिया रावण के बोली रे सोन के। के बोली हो सुनी के रावण के बोली रे सोन के धर के लछतिया रावण के बोली हो सुनी के। बोलिए बजरंगबली की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आइए अब निर्गुण के और बढ़ो। तो कवि ने कहा है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जो भी इस धराधाम पर आए हैं एक न एक दिन सबों को जाना है, चाहे वो कितना बड़ा धनवान हो, बलवान हो, रूपवान हो, गुणवान क्यों न हो। सजनों सदा से नियम रहा है कि जो भी आए हैं एक न एक दिन सबों को जाना है, क्योंकि लिखने वालों ने लिखा है कि कितने राजा गए कितने रानी गई, कितने राजा गए कितने रानी गई, राजधानी का कोई भरोसा नहीं। आइल बाजे सभे जाई, जब पूरा हो जाला समैया, तेल फुलेल केतनो लगे बो चाहे खइबो दूध मलैया। जब उस भगवान का बुलावा आ जाता है, जब उस परमात्मा का बुलावा आ जाता है, तो इस जीव राम को इस धराधाम को छोड़ के जाना ही पड़ता है। जैसे आज हम सबों के बीच से स्वर्गीय माता जी महेंद्री देवी अपने घर परिवार के लोगों को, बेटा बेटी, नाती नतनी, पोता पोती, सगे संबंधी, गांव समाज के लोगों को छोड़ करके चली गई। वो तो इस दुनिया को छोड़ के चली गई, लेकिन सज्जनों उन्होंने ये जो बगीचा लगाया, उनके 3 रतन हमारे सबसे बड़े उमाकांत बाबू, अशोक बाबू और अरविंद बाबू, स्वर्गीय माता जी के 3 अनमोल रतन, और उन्होंने इस बगीचा को लगाया, इस फुलवारी को सजाया। और आज देखिए स्वर्गीय माता जी के देहावसान के बाद, उनके सारे कार्यक्रम को करने के बाद, स्वर्गीय मैया की इस अंतिम विदाई में उनके 3 सुपुत्र ने ये भगवत भजन का कार्यक्रम रखा, और कहते हैं कि राम नाम छले बाबूजी,
सुंदर करमुआ बाबूजी संग के साथी और राम नाम संगे संगे जाए। ये भजन कीर्तन ये भजन कीर्तन बड़ा ही बहुमूल्य चीज है। कहते हैं कि राम नाम संगे संगे जाए। सुंदर करम भगवान का भजन यही हम लोगों का अंतिम साथी है। और देखिए स्वर्गीय माता जी कि दिवंगत आत्मा की शांति सदगति हेतु उनके इस अंतिम विदाई में ये भगवत भजन हो रहा है। कहते हैं कि जिस भगवान के नाम एक बार ले लेने से ये जीव नाम इस माया के बाजार को पार करके भगवान के पास पहुंच जाते हैं। और उस मैया के आत्मा के शांति हेतु उनके तीनों रतन ने, उनके तीनों सुपुत्र ने ये राम नाम रूपी गंगा ही बहा दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। तो भगवान से मैं यही कामना करूंगा कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, स्वर्गीय माता जी की आत्मा को शांति मिले, सदगति मिले। और आइए एक निर्गुण भजन में स्वर्गीय माता जी को समर्पित कर रहा हूं। तो कवि ने कहा है कि माटी के मोह करत कंचन के काया जान, अचके में काली आई प्राण के उड़ाई दी है। खून का नगर निखारे सुताई दी है। अरे माटी के देही आई माटी में मिला दिए। इतना ही नहीं, टोलबा परोसबा के लोग बटुराइल है। संसार के लिहाज तनी लोर धड़काई दी है। सबका से आगे आगे बेटा दौड़ी के, अरे 5 बेरी घूमे मोह आगे लगा दी है। स्वर्गीय माता जी जब इस घर परिवार के लोगों को छोड़ के गई होंगी तो उनके लिए घर परिवार के लोग, बेटा बेटी, नाती पोता, सगे संबंधी, गांव समाज के लोग, सबों के आंख में आंसू होंगे। और घर परिवार के लोगों ने जब रोना शुरू किया ना, तो ये माँ आवाज लगाई कि रे बेटा रोना मत, क्योंकि तू जो रो रहा है ये मेरा घर, ये हवेली, ये अंगना सब बेकार लग रहा है बेटा। एक बूंद भी तुम्हारे आंख से आंसू मैंने नहीं बहने दिया। जब तक इस शरीर में प्राण था तब तक एक बूंद भी आंसू नहीं बहने दिया। मैंने भरसक प्रयास किया कि मेरा बेटा, हमारी बेटी पुतहू के आंख में एक बूंद भी आंसू नहीं आए। और रे बेटा, जो ही इस धराधाम को मैं छोड़ के गई तो मेरे प्राणों से फिर ये मेरे बेटे रो रहे हैं। तो उस माँ के भी हृदय से एक आवाज निकली। वो आत्मा राम आवाज लगाया कि रे बेटा, कि नो बेरे महीना मारे बेटा, ओ विचार खलियो रे बेटा रे, कि 6 दिन सैरी के घर बान रे, कि बेटा रे 16 हाथ के सरिया, अरे सरसों के तेल रे दुलरुआ, असुरी माँ सरदिए दिलियो रे। वो माँ कहती होगी कि रे बेटा,
जब तू छोटा सा था, नन्हा सा था, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ कि बेटा रे 16 हाथ की सदिया, अरे सरसों के तेल रे दुलरुआ, सोरी माँ सरइए लियो रे। वो माँ कहती है कि रे बेटा जब तू छोटा सा था ना, तो तुम्हारे लिए ये तुम्हारी माँ हर एक वो काम किया ताकि मेरा बेटा रोए नहीं, मेरे बेटे के आंख में आंसू नहीं आए। और लेकिन जो ही आज इस शरीर से प्राण राम निकले तो मेरा बेटा रो रहा है। उस माँ के भी आंख में आंसू आ गए और वो माँ रोती है, आवाज लगाती है। कवि का भाव है, आइल गावन माँ के दीना जीवन माला गई रे पहाड़, अन्नी को नहीं ला गई रे हवेलिया। वो माँ कहती है बेटा तू रोना बंद करो, क्योंकि तू जो रो रहा है ये मेरा घर हवेली सब बेकार लग रहा है। अरे नी को नहीं ला गई रे हवेलिया, हवेलिया ला गई रे बेकार, नी को नहीं ला रे हवेलिया, हवेलिया ला रे बेकार, नी को नहीं ला रे हवेलिया। नहीं ला गई रे हवेलिया, नी को नहीं ला गई रे हवेलिया, हवेलिया ला गई रे बेकार, नी को नहीं ला रे हवेलिया, हवेलिया ला रे बेकार, नी को नहीं ला रे हवेलिया। बेटा रोता है माँ के लिए, हे माँ, हे मेरी मैया चोरी के बहिया, क्यों दूर हमसे जाती हो, हे मेरी मैया चोरी के बहिया, क्यों मुझसे दूर जाती हो, मेरी कसम माँ लौट के आजा, 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 लाल तेरा अब रोता है, लाल तेरा अब रोता है, हे मेरी मैया छोड़ के बहिया, क्यों दूर मुझसे जाती हो। रे हवेलिया, हवेलिया ला रे बेकार, नी को नहीं ला रे हवेलिया। सजनों
जब घर परिवार के लोगों ने रोना शुरू कर दिया, बेटा रो रहा है, बेटी रो रही है, पुतहू रो रही है, घर परिवार के लोगों ने जब रोना शुरू किया तो वो आत्मा राम, वो जीव राम सबसे पहला आवाज लगाया होगा, सुना सुना बरही भैया, सुना सुना बरही भैया, बचनिया मन रे हमार, सुना सुना बरही भैया, बचनिया मन तो हमार, हरे हरे बसवा के डोलिया, हरे हरे बसवा के डोलिया बना के करा दैया, हरे हरे बसवा के डोलिया बना के करा दैया, हरे हरे बसवा के डोलिया। जब बड़ी भैया आया, हरे हरे बांस को काट करके अर्थी बनाया, उस अर्थी पर उस स्वर्गीय माता जी के पार्थिव शरीर को रख करके चार व्यक्ति कंधे का सहारा दिया होगा। राम नाम सत्य है सबका यही है, यही शब्द दोहराते हुए चार व्यक्ति कंधे का सहारा देकर, और राम नाम सत्य है सबका यही गंध है आवाज लगाते हुए जब आगे बढ़ाना, तो वो माँ आवाज लगाती है, रे बेटा सुन सुना कहरा निबरदा, सुना सुना कहरा निबरदा, बचनिया मन रे हमार, सुना सुना कहरा निबरदा, बचनिया मन रे हमार, जल्दी से उठाई चला डोलिया, जल्दी से उठाई चला डोलिया, गंगा जी के किनारे, जल्दी से उठाई चल डोलिया, गंगा जी के हो किनारे, जल्दी से उठाई चल डोलिया। भाई चल डोलिया, गंगा जी के हो किनारे, जल्दी से उठाई चल डोलिया। सजनों, जब चार व्यक्ति कंधे का सहारा देकर के उस अर्थी को शमशान घाट ले गया,
नीचे लकड़ी डाल दी गई, बीच में माता जी के पार्थिव शरीर को रख करके ऊपर से लकड़ी से ढक दिया गया। गांव समाज के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि बेटा तुम अपने माँ को अंतिम बार मुखाग्नि दान दे दो। बेटा के आंख से आंसू गिरने लगा, बेटा रो रहा है कि हे माँ अपने गेल हो हे माता जी, अमरपुर देशवा माता है। आई अपने ते गेल हो हे माता जी, हाँ अमरपुर देशवा हे माता जी। हमारा के छोरिए बीच मझधार रे की, ओ हमारा के छोड़िए बीता मझधार है के। वो माँ आवाज लगाई कि रे बेटा सुन सुना दुलरा बेटा, सुना सुना दुलरा बेटा, बचनिया मन रे हमार। सुन सुना दुलरा बेटा, चनिया मन तो भूल जो तू मैया के दुलरुआ, भूल जो तू मैया के दुलरुआ, देहिया दही मोरा जा, भूल जो मैया के दुलरुआ, मैया के ही तोरा। भूल जो मैया के बेटा। बेटा उठ के खड़ा हुआ और आंख से आंसू झरझर बरस रहा है और बेटा रो रहा है माँ के लिए कि हे माँ तुम इस दुनिया में मुझे अकेले छोड़ करके चली गई माँ, अब कौन मुझे बेटा बेटा कह करके बुलाएगा, कौन मुझे कहेगा कि बेटा तुमने भोजन किया कि नहीं किया, कौन गलत होने पर मुझे डांटेंगे, कौन मुझे प्यार से अपने गोद में बैठा करके लाड दुलार करेंगे। हे माँ इस दुनिया में तुम मुझे अकेले छोड़ करके चली गई। देखिए बेटा माँ के लिए रो रहा है। तो माँ कहती है रे बेटा भूल जो तुम मैया के दुलरुआ, दहिया दही मोरा जा, भूल जो तुम मैया के दुलरुआ, दहिया दही मोरा जा, भूल जो तुम मैया के दुलरुआ। वो माँ जब इतना बात कही कि भूल जो तू मैया का दुलरुआ, देहिया दही मोरा जा, बेटा कहा ए माँ क्या बोल रही हो कि भूल जो तू बेटा के मैया के दुलरुआ और देहिया दही मोरा जा। ए माँ ये माँ और बेटे का संबंध बड़ा अटूटनीय होता है माँ। हे माँ 9 महीना अपने गर्भ में रखी और जब मैं इस धरती पर आया तो अपने खून को फाड़ करके दूध बना करके मुझे नई जिंदगी दी माँ। तुमने मेरे लिए अनेकों कष्ट सही। और देखा जाए हमारे संतोष वीडियोग्राफी इनके तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया है फोन पे के माध्यम से। संतोष कुमार जी इस निर्गुण भजन पर प्रसन्न होकर के ये दान दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे संतोष कुमार वीडियोग्राफी। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ। वो बेटा माँ के लिए जब रोना शुरू किया
तो गांव समाज के लोगों ने समझाया कि बेटा तुम अपनी माँ को अंतिम बार मुखाग्नि दो। बेटा उठ के खड़ा हुआ, 5 बार घूम करके जो ही चिता में आग लगाया। जो ही चिता में आग लगी, चिता धू धू कर जलने लगे, धुआं आसमान में उड़ रहे हैं। वो जीव राम अपने बेटा बेटी घर परिवार के लोग इस संसार को छोड़ करके सदा सदा के लिए पंचतत्व में लीन हो गए। और वो जीव राम जब इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगा तो बेटा भी उस जलती हुई चिता को छोड़ करके अंतिम बार प्रणाम करके जब घर को जाने लगा ना, तो वो माँ कही रे बेटा कितना लाड प्यार से पाला था तुझे। अनुज दादा टोटो वाला, और इनके तरफ से देखा जाए 100 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान आप पर कृपा बनाए। अनुज दादा टोटो वाला, इनकी तरफ से पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन कर रहे हैं, वो माँ आवाज लगा रही है, जो जो रे दुलरा बेटा जो जो रे दुलरा बेटा, सुन सुन रे दुलरा बेटा, हमारो बचनिया रे, हाँ बतिया के करी ले तू ध्यान रे। सुन सुन रे दुलरा बेटा, हमारो बचनिया रे, बतिया के करी ले सुन सुन रे दुलरा बेटा, हमारो जानिया रे, बतिया के करी ले तू ध्यान रे। आग लगई के बेटा हमें जली जे गोड़, छोरी के तू जाई छे शमशान रे। हो आग लगई के बेटा हमें जली गोड़े, छोरी के तू जाई छे शमशान रे। आग लगई के बेटा हमें जली जे गोड़े, छोरी के तू जाई छे शमशान रे। हो आग लगई के बेटा हमें जली गई गोरे, छोरी के तू जाई छे शमशान रे। अंत में माँ कहती है, बेटा जा रहे हो तो जाओ बेटा, जो जाय छे तोरे बेटा, तू चली गई है रे, भूली है मैया जी के प्यार रे। अरे जो रे दुलरा, तू चली गई है रे, भूली है मैया के प्यार रे। माँ कहती है, बेटा जा रहे हो घर तो जाओ, लेकिन याद रखना अपने माँ के प्यार को मत भूलना। जय छे जोरे बेटा तू चली गई है रे, भूली है मैया के प्यार रे। अरे जय छे जोरे बेटा, तू चली गई है रे, अरे भूली है मैया के प्यार रे। अगिया लगई के बेटा
हमें जली जेबो छोड़ के तू जैसे शमशान रे अगिया लगते बेटा हमें चली गई गोरे छोड़ के तुझे शमशान रे। बेटा दौड़ के गया, छाती पीट पीट करके अपने माँ के लिए रोने लगा। उस जल्दी हुई चिता को देख करके बेटा सर ढूंढ रहा है, हे माँ तुम मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़ करके चली गई माँ, अब कौन मुझे बेटा कह करके बुलाएगा। गांव समाज के लोग गए और उनके बेटे का हाथ पकड़ा, कहा बेटा यहाँ से चलो। बेटा भी अंतिम बार प्रणाम करके जब चला गया ना, तो वो जीव राम को लगा कि अब बेटा भी जब चला गया तो क्या फायदा रोने से भी। वो जीव राम भी उस परमात्मा के तरफ बढ़े हैं और कवि ने कलम उठाया और लिखना शुरू किया है। सुमित सनहिया सनहिया सुमित सनहि निर्गुण लिखे गावे अमित कुमार यह जगत के चलनिया, अरे यह जगत के चलनिया, अरे यह जगत बेबहार यह जगत के चलानिया, यह जगत बेबहार यह जगत के चलानिया, यह जगत बेबहार यह जगत के चलानिया, यह जगत बेबहार यह जगत के चलानिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए बजरंगबली की। आइए एक और निर्गुण भजन सुनाओ स्वर्गीय माता जी। तो अभी भजन ही सुना देते हैं, कथा सब दिने में होगा क्या नहीं? हाँ भजन नहीं, निर्गुण भजन जी। तो आइए एक बार सभी आदमी स्वर्गीय माता जी के आत्मा की शांति हेतु दोनों हाथ ऊपर खड़ा कर देंगे मेरे साथ। उठाइए दोनों हाथ पूरा पूरा ऊपर और बोलना है मेरे साथ, बोलिए शंकर भगवान की जय। इन्हें भले तनी जोर से बाजियो ताकि ई आवाज हमरा दरभंगा जिला तक पहुंच जाए चाहिए। अने त मंगनी में हमरा अगल बगल के लोग कहते थे, ढोलकिया के गांव के लोग कहते थे कि देख लिए साझे खून निकल रहे हैं, लगे छे केंद्रो दही चूड़ा खाए को बोले। एकरा इज्जत के सवाल छे, एकरो गांव के लोग लाइव में जुड़ल छे। एक बार सभे आदमी उठाइयो दोनों हाथ, इधर से माता बहन भी आप लोग भी उठाइए दोनों हाथ पूरा पूरा ऊपर और बोल रहा है मेरे साथ, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए अपने अपने माता पिता की। आइए कहते हैं कि माँ बाप से बढ़कर जग में दूसरा नहीं कोई खजाना, और जिसने तुम्हें जन्म दिया रे दिल उसका कभी ना दुखाना। कहते हैं कि माँ बाप से बढ़कर के इस दुनिया में कोई नहीं है, जीवन में एक भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि माता पिता के दिल को ठेस पहुंचे। लेकिन आजकल के युवा वर्ग, आहा क्या कहना उनका, जीवन में ऐसा ऐसा काम करते हैं कि माँ बाप के दिल क्या टूटेंगे, माँ बाप के दिल क्या दुखेंगे, माँ बाप के तो आंख से आंसू गिरना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखिए एक माता पिता के दिल में अरमान रहता है कि बेटा जब बड़ा होगा तो बड़ा होकर के सेवा करेगा। लेकिन बेटा जो है जवान भेल शादी विवाह
दोसर के की कहब, हमर ढोलकियो तेहने छै, इहो अपना माय बाबू के सेवा नहीं करे छै। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, कहते हैं कि माँ बाप भगवान के ही समान होते हैं और माता पिता इस धरती पर भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए माता पिता को भगवान ने इस धरती पर भेजा है। तो जीवन में एक भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि माता पिता के दिल को ठेस पहुंचे। लेकिन एकाध ऐसे सज्जन होते हैं जिनके कर्मों से माता पिता के दिल को जब ठेस पहुंचता है तो माँ रोती है, कहती है कि रे बेटा। और इस